गाइस, आज हम 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स के चैप्टर 5 को एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें वही धमाका दिखाया जाता है जिसमें हमारा डकोज़ा भाग रहा होता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढकर, और वो तेजी से भागते हुए उस सफ़ेद बाल वाले लड़के को बहुत जोर की टक्कर मारता है। उस टक्कर से उस सफ़ेद बाल वाला लड़का सीधा जाकर ट्रेन के लास्ट में जाकर टकरा जाता है और वो उठकर डकोज़ा को बहुत सारी गालियाँ देना शुरू कर देता है। डकोज़ा उससे बोलता है, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इसे मार देना चाहते हो? तभी डकोज़ा उस बग वाले लड़के को देख लेता है और वो उस लड़के से उसके बग्स ले लेता है। वो बोलता है, सभी लोग एक दूसरे को मारना बंद कर दो। तभी सफ़ेद वाला लड़का कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा। अब तभी डकोज़ा सभी लोगों को बग्स दिखाकर कहता है कि हमें सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है, जो कि हम बग्स को मार के भी ये चीज़ पूरा कर सकते हैं, और मेरे हाथ में भी बहुत सारे बग्स हैं। इतना ही सुनकर सभी लोग डकोज़ा के ऊपर टूट पड़ते हैं बग्स को लेने के लिए। डकोज़ा तेज़ी से ही बग्स के बॉक्स को आसमान की ओर फेंक देता है। एक एक कर सभी लोग बग्स को पकड़ने और मारने लग जाते हैं। तभी वो सफ़ेद वाला लड़का डकोज़ा से आके कहता है, तुमने कुछ बग्स देकर लोगों की लड़ाई रुकवा तो दी है, लेकिन वो बग्स बहुत ही कम है और सभी के लिए नहीं है, तो तुम अभी थोड़ी देर में और लोगों की लड़ाई देखने वाले हो और मैं भी उसमें लड़ूंगा। तभी डकोज़ा सोचने लगता है, जैसा कि नॉवल में लिखा हुआ था उसी तरीके से ये लड़का बिल्कुल पागल है और किसी को भी मारने से झिझकता नहीं है। तभी डकोज़ा कहता है कि जो मैंने TWS में पढ़ा है वो सारी चीज़ें असली हो रही है, और सभी लोग जो लाइफ स्टिल नहीं कर पाएंगे वो सुसाइड कर लेंगे, लेकिन ये लड़का अलग है और ये सुसाइड नहीं, ये किल करेगा, ये किसी न किसी को ज़रूर मारेगा। तभी वो सफ़ेद वाला बाल वाला लड़का डकोज़ा की ओर बहुत ही क्रीपी स्माइल से बढ़ने लग जाता है, और डकोज़ा की अपनी स्किल पता चलती है कि वो किसी को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके बारे में पता लगा सकता है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग धीरे-धीरे उस सफ़ेद बाल वाले लड़के के लिए बढ़ती जा रही होती है और उसके सारे मकसद को वो अच्छे से समझ रहा होता है। तभी हमारे सामने विंडो दिखाई जाती है जिसमें मिशन था, और फिर टाइमर भी दिखाया जाता है जिसमें 2 मिनट 59 सेकंड ही बचे होते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहेंगे। 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स चैप्टर 6। चैप्टर के स्टार्टिंग में 3707 बोगी नंबर दिखाया जाता है जिसके अंदर आग लगी होती है और एक आदमी के कदम दिखाए जाते हैं। वो वहाँ उस आग लगे हुए धुएं में अकेले चल रहा होता है और लोगों को मार रहा होता है। वापस से हमें बोगी नंबर 3807 दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग बग्स को मार चुके होते हैं और अपना मिशन कंप्लीट कर चुके होते हैं और शांति से अपनी एक जगह पे बैठ जाते हैं। डकोज़ा और ये सफ़ेद बाल वाला लड़का जिसका नाम नामवुक है। नामवुन डकोज़ा से कहता है, बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन डकोज़ा अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मैं इस लड़के का फ्यूचर जानता हूँ और ये बग्स को नहीं मारेगा, ये उसी इंसान को मारने की कोशिश करेगा और मैं इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। तभी सफ़ेद वाला लड़का डकोज़ा से कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, अगर तुम बीच में आए तो तुम भी मार जाओगे। और वो उसी इंसान की तरफ देखने लगता है जिसे उसने पहले भी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन डकोज़ा आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। तभी नामवुक उसे कहता है कि क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? तुम मेरे सामने हीरो की एक्टिंग कर रहे हो। डकोज़ा बहुत ही घबराया हुआ होता है और कहता है कि अब मुझे इस कैरेक्टर से बहुत ही नफ़रत आ रही है। तभी नामवुक डकोज़ा से कहता है, तुम जैसे व्यक्ति जो मुझे छूते हैं, मैं उन सब से घृणा करता हूँ, और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई मुझे छूने की, और इसी के साथ वो डकोज़ा के ऊपर हमला कर देता है। डकोज़ा उसके उस हमले से डॉज कर लेता है और कहता है, मैं पहले से ही जानता था कि तुम मुझ पर हमला ज़रूर करोगे। तभी वो लड़का बहुत ज़ोरों का एक पंच डकोज़ा पे मारता है और डकोज़ा डिफेंस के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल करता है।
पर इस पंच से डकोजा को बहुत गहरी चोट आई होती है और वो अपने हाथ को पकड़ लेता है। तभी डकोजा को नामवुक के ऊपर एक विंडो दिखाई देती है और उस विंडो में लिखा होता है ग्रिम डार्क अवेकनिंग। डकोजा ये देख के बहुत ही दंग हो जाता है और कहता है इसने अपने पहले स्किल को एक्टिवेट भी कर लिया। नामवुक एक बहुत जोर का मुक्का मारता है, डकोजा इसे बच जाता है। तभी वो लड़का अपनी पावर को देख के कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गया हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, और बहुत ही खुश हो रहा होता है। और वो एक साइकोपैथ की तरह एक इविल सी हंसी देने लग जाता है। डकोजा अपने कंधे को पकड़ता हुआ कहता है कि मुझे भी अपनी कोई स्किल अनलॉक करनी होगी। तभी उसके विंडो सामने आती है और उसमें लिखा होता है लेवल 1 योर पर्सनल स्किल ओमनीकास्टर रीडर अनलॉक हो गई है। वो लड़का बार बार डकोजा के ऊपर हमले कर रहा होता है। डकोजा इन सभी को डॉज करते हुए पीछे की ओर जा रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है। तभी वो लड़का डकोजा के ऊपर एक खतरनाक हमला करने की कोशिश करता है उसके फेस पर। डकोजा किसी तरीके से उस हमले से बहुत ही मुश्किल से बचता है। इसी के साथ डकोजा बताता है कि मेरी ओमनीकास्टर रीडर की स्किल बहुत ही काम आ रही है, मैं उसके मूवमेंट को पढ़ पा रहा हूँ ताकि मैं उसके मूवमेंट को पढ़कर बार बार अपने आप को बचा सकूँ। तभी वो लड़का बहुत ही इन सब चीज़ों से परेशान हो गया होता है और डकोजा को गाली देता हुआ एक बहुत ही जोर पंच मारने ही वाला होता है कि उनका ध्यान टाइम पर जाता है जो कि 2 मिनट ही करीब बचे होते हैं। डकोजा सोचता है अगर वो ऑलरेडी मर गई तो नामवुक इस चीज़ को क्लियर कर लेगा, इस लेवल में पार हो जाएगा और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। तभी नामवुक अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालता है और हमला करता है। उस हमले से डकोजा उस ओल्ड लेडी को बचा लेता है, पर डकोजा के हाथ पर एक कट लग जाता है। डकोजा इस कट की लापरवाह करते हुए उस ओल्ड लेडी को बचाने की कोशिश करने लग जाता है और उस ओल्ड लेडी को लेकर अपने गोदी में भागने लग जाता है। तभी डकोजा अपना पास्ट को याद करते हुए कहता है कि इस दुनिया में जंगल का रूल चलने वाला है, जो कि ताकतवर लोग ही जिंदा बचेंगे और कमज़ोर लोग मारे जाएंगे, जैसा कि पहले से ही होता रहा है, और मैं इस चीज़ को होने नहीं दूंगा। तभी डकोजा थक कर बैठ जाता है। पीछे से नामवुक आता हुआ कहता है क्या हुआ, अब तुम भाग नहीं सकते, थक गए, बस तुम में इतनी ही ताकत थी, तुम मुझसे कहीं बचकर नहीं जा सकोगे। तभी डकोजा उससे कहता है कि इंसेक्ट के जो एग है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और डकोजा अपने हाथ में एक बक्स को ले आवा होता है जिसे वो अपने हाथों से मसल के मार देता है। इसी के साथ डकोजा के सामने ढेर सारी विंडो आती है जिसमें उसे 100 कॉइन बोनस और लिविंग ऑर्गेनिज्म का किल करने का मिल जाता है। उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे एक नहीं कई सारी विंडो बार बार आने लग जाती है। तभी वो लड़का कहता है मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। डकोजा उन मिले हुए बोनस कॉइन से अपने स्टेमिना को बढ़ा लेता है पूरे 2700 कॉइन देकर। डकोजा का स्टेमिना बढ़ने के बाद डकोजा के ऊपर किया गया चाकू से वार पर भी डकोजा के एक भी खरोच नहीं आती है और अब डकोजा बहुत ही बैडएस लग रहा होता है। आखिरी के 57 सेकंड बचे हुए होते हैं। नामवुक बहुत ही घबराया हुआ होता है और हैरान भी होता है, और वो उस चाकू से डकोजा के ऊपर बार बार हमला करने की कोशिश करता है और कहता है मर जाओ तुम। आखिरी के 4 मिनट, आखिरी के 4 सेकंड, आखिरी के 2 सेकंड, और टाइम ओवर। तभी विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपने लाइफ की वैल्यू को प्रूव कर दिया है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।